आप सभी को मैंने इसके पहले एक चीज पढ़ाई थी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्किल, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस तरह से होती है। माइक ऑन कर, माइक ऑफ कर दो। देखो मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं इस, यार क्या है, ठीक, अगर मैं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रखूं या कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रखूं, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कि सर इट इज sp2 कार्बन। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ जल्दी से। इस कार्बन को हम नाम देते हैं कि दिस इज योर sp2 कार्बन। ये हमें सबको पता है। और ये भी कहा था कि sp2 कार्बन अगर हो, sp2 कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, मान लो 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने बोला था ये वाला आपका sp2 कार्बन है बच्चों, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन हो गए उनको हमने नाम दिया अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया सबको, ये बात मैंने बताई थी, याद है सभी को, बोलो जल्दी। और अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेशन की बातें भी मैंने बताई थी, ठीक है ना, अच्छे से। अब काम की बात सुनो, अब सबसे ज्यादा काम की बात सुनो। मान लो मैं इस कार्बन की बात कर लेता हूँ CH3 प्लस, उसके बाद CH2 CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज, और नेक्स्ट देखो CH3 CH3 प्लस चार्ज। बताओ तीनों में से बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबके सब बताओ। तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ सबके सब। ए बी सी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, बोलो। जैसे कि आप सभी को पता है सर सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन मैंने बताया था कि डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, ठीक है ना। मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बता देता हूँ कि बच्चों अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका sp2 कार्बन है, ये नेक्स्ट वाले जो कार्बन है ना, इस पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और बच्चों यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। और याद रखना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, मैं यहाँ पे लिख दूं, नई वाली चीज आपने सीखी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा हुए तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलो यस और नो। मैंने एक आपको तरीका बताया कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतने क्या, बोलो, उतने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बच्चों ज्यादा होगी। और इसी चीज को बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी कि सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का मतलब सिंपल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, ध्यान देना। मान लो कार्बोकेटाइन है और नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है, इस तरह से हाइड्रोजन है। और आप सभी को पता होगा, ध्यान देना बच्चों, अभी बहुत काम की चीज पढ़ा रहा हूं मैं। कार्बोकेटाइन का मतलब होता है सर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, मान लो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये कार्बोकेटाइन है। और ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड है इधर का भी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज में आप ट्रांसफर कर सकते हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो ये CH3 और CH2 प्लस जो है ना, इसमें ये हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है ना बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप इस पॉजिटिव चार्ज में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे आप इस बॉन्ड को बोल सकते हैं सिग्मा। सिग्मा यहां से देखो, सिग्मा से कहां पे जा रहा है, जल्दी बोलो। सिग्मा से जा रहा है बच्चों p ऑर्बिटल में, दिखाई दे रहा है सबको, सब छोड़ दो, मैं सिंपल इसमें बोलो आपको, इस इफेक्ट को बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि सर अल्फा हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है CH बॉन्ड से, बच्चों ध्यान से सुनना, CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पूरे पॉजिटिव चार्ज में जाती है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं प्लस H या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जहां जहां पे मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, ज्यादा मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को फोकस नहीं करवा रहा, बस इतना याद रखो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतना हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा।
और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज उतना क्या होगा बोलो, स्टेबल होगा, कार्बोकैटाइन उतना स्टेबल होगा। ये लाइन सबको समझ में आई? बोलो अब। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बात क्लियर है? देखो थोड़ा आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सबके सब, मान लो ये वाला एग्जांपल है, CH3 CH2 CH2 प्लस। ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखना, CH3 CH CH3 प्लस। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, सर ये मेरा अल्फा कार्बन है, सर ये भी मेरा अल्फा है, देखो ये sp2 ये भी अल्फा है, और ये भी मेरा अल्फा कार्बन है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, इधर इधर की साइड पे सर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर की साइड पे सर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, सबके सब बताओ, ए वाला स्टेबल है या बी वाला स्टेबल है? तो आप बोलोगे सर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा, हाँ उतना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। मैं एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। CH डबल बॉन्ड CH CH3, बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट। हाँ, ये वाला कार्बन आपका कौन सा है, sp2 कार्बन है बच्चों, सही है ना। और sp2 कार्बन के नेक्स्ट वाला जो sp3 कार्बन होगा उसका हम बोलेंगे अल्फा अल्फा कार्बन, और उसके हाइड्रोजनों को बोलेंगे बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अभी आई होप आप सभी को अल्फा हाइड्रोजन की बात समझ में आ गई। वापस से बता रहा हूं, अगर कोई भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो या कोई भी कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे इस हाइड्रोजनों को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और एक और बार मैं बता दूं, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे कार्बोकैटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्या अब जाके सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोकैटाइन की बातें सबको समझ में आई? बस एक बार बताओ हाँ या ना, बोलो। अब यहां से आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन उठाने वाला हूं बच्चों। हाँ, मैंने बस एक ही चीज बताई कि डबल बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन तो sp2 कार्बन, कार्बोकैटाइन हुआ तो भी sp2 कार्बन, और sp2 कार्बन पे अगर sp2 कार्बन के आगे वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होगा, उस पे जो हाइड्रोजन होंगे उसको मैं बोलूंगा अल्फा हाइड्रोजन। अब आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते, बहुत सारे एग्जाम्पल में कवर करवाऊंगा, ध्यान देना। देखो CH3 CH2 CH CH2 CH3 प्लस, ये वाला आपका कार्बोकैटाइन है, बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद CH3 CH CH3 प्लस। बच्चों ए और बी में से आप सब बताओ मुझे कौन ज्यादा स्टेबल है रे, सबके सब बताओ, ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है रे, बताओ सबके सब। देखो सर ये 0 कार्बन है, ठीक है ना, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, सर ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। सर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, बहुत अच्छे। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो जीता कौन, हाँ तो जीता कौन, सर बी वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ए वाले, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट एग्जांपल सभी को क्लियर है? आइए एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, आपको मजा आने लग जाएगा, आप बहुत ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पे मैं CH3 ग्रुप लगा दूं, ये कुछ इस तरह से, बहुत काम की चीज बता रहा हूं सुनना। दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे मैं लगा दूं CH2 CH3। अब दोनों में से बताओ ए और बी में से, ध्यान से सुनना मैं बता रहा हूं। देखो CH3 और CH2 में आप सबके सब मुझे बताओ दोनों में अल्फा हाइड्रोजन कितने, सबसे पहले तो ये बताओ ए और बी में अल्फा हाइड्रोजन कितने, बोलो ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो बताओ सबसे पहले मुझे, और बाद में बताओ बी में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सब बताओ। मैं बताता हूं, रुक जाओ। देखो
ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना आपका, इसे मैं बोलूंगा sp2 कार्बन, ठीक है ना बच्चों। हाँ, इस कार्बन को मैं बोलूंगा, वेरी गुड, sp2 कार्बन। और इस कार्बन के जो ऊपर वाला कार्बन है ना, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है ना बच्चों। और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ दोनों में से, ध्यान से सुनना, दोनों में से ज्यादा डोनेशन कौन करेगा रे? जल्दी बताओ, ए वाला या बी वाला? नीचे की तरफ डोनेशन कौन ज्यादा करेगा, ए वाला या बी वाला? तो बिल्कुल सही जवाब सर, ए वाले में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब मुझे बताओ निगेटिव चार्ज कौन से रिंग पे ज्यादा आएगा, ए वाली रिंग पे या बी वाली रिंग पे? सोच के बताओ, ऊपर से डोनेशन कहाँ पे ज्यादा होगा? तो आप क्लियरली बता पा रहे होगे सर जी, अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो डोनेशन भी ज्यादा होगा, और अगर डोनेशन ज्यादा होगा तो सर ए वाले पे निगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। और अगर मैं इस पे बोलूँ, इस पे मोर निगेटिव चार्ज है, तो ये आपका बन जाएगा मोर न्यूक्लियोफाइल, मोर न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा ए और बी में से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप बोलोगे सर ए के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन होगा। और डोनेशन अगर ज्यादा हुआ बच्चों, तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा बेंजीन रिंग पे। अगर बेंजीन रिंग पे निगेटिव चार्ज बढ़ा, तो आप बोलोगे सर ये रिंग ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगी एज कंपेयर टू बी रिंग। आइए मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं, देखो यहाँ पे देखो, अब आंसर देना, ठीक है ना। CH3 CH CH2 CH3, बहुत काम का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा काम का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। देखो CH3 और आखिरी वाला C CH3 और CH3। अब देखते हुए लग रहा होगा सर इधर तो इतने सारे ग्रुप डोनेट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा। मेरा क्वेश्चन है सर, इन तीनों में से पहले तो अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने, इधर कितने, जल्दी बताओ सर। 3 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे वाले में बताओ, बोलो जल्दी। 2 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितना है बोलो? 1 अल्फा हाइड्रोजन। लास्ट वाले में कितना है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। सर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना डोनेशन अच्छा होगा। और अगर डोनेशन अच्छा होगा सर, ध्यान देना मैं बता रहा हूं बहुत काम की चीज, अगर डोनेशन अच्छा होगा बच्चों तो इस पे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और अगर रिंग पे निगेटिव चार्ज बढ़ा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो ऑर्डर आ जाएगा सर, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल ये वाली होगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्या सभी को न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर समझ में आया? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। को किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इन चारों में? क्या आप सभी को ऑर्डर क्लियर है? बताओ, बोलो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है एकदम अच्छे से? जितने भी बच्चे सब मुझे मैसेज करके बताओ। देखो, डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन आपका, हाँ डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन आपका कौन सा होगा? अल्फा कार्बन होगा, ठीक है ना। इस तरह से मैं दिखा देता हूं, डबल सिंगल डबल, ठीक है ना, ये इस तरह। चलो ये तो थी बातें हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब मेरा क्वेश्चन आता है सर, देखो देखना अच्छे से, कभी भी आप एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या, ये वाला कार्बोकेटाइन कौन से इफेक्ट से स्टेबलाइज है? देखो ये वाला कार्बोकेटाइन कौन से इफेक्ट से स्टेबलाइज है? तो सबसे पहले मैं लिख दूं इंडक्टिव इफेक्ट, या बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस। बोलो ये वाला कार्बोकेटाइन किस वाले इफेक्ट से स्टेबलाइज है? रेजोनेंस। बोलो सबके सब, तीनों में से क्या आंसर आएगा? ये वाला कार्बोकेटाइन आपका कौन से इफेक्ट से स्टेबलाइज है? बच्चों आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि मिथाइल ग्रुप एक डोनेटिंग ग्रुप है, याद आया कुछ? तो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन याद रखना हमेशा ऑर्डर देखना है। सबसे पहले रेजोनेंस देखो, सबसे पहले रेजोनेंस देखो, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, और उसके बाद इंडक्टिव देखो। मैंने ये बात बता दी, इसका मतलब सर यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं लग रहा, लेकिन सर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है।
इंडक्टिव टुच्चा इफेक्ट है, फालतू इफेक्ट है, उसको बहुत एंड को देखा जाता है। अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले रेजोनेंस देखो, देखो फॉर एग्जांपल CH2OH, यहाँ पे मैं प्लस लिख दूं, ध्यान से सुनना, लोन पेयर लिख दूं। उसके बाद CH2 प्लस यहाँ पे लिख दूं मैं CH3। एक और एग्जांपल, बहुत ध्यान से सुनना, CH3 प्लस। आप सब क्लियरली एक चीज बताओ कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है? ABC में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जल्दी बताओ, एकदम खतरनाक वाला स्टेबल कौन है? और बताओ बी, और बताओ ए, और बताओ सबके सब क्या आंसर आना चाहिए सर? इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? बताओ। मैं देख लेता हूं आंसर। सी, गलत बिल्कुल। जो जिन्होंने बी और सी बोला, आप ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपने रेजोनेंस पढ़ा नहीं। नेहा बिल्कुल गलत। अरे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना? देखो बताओ यार, हाँ या नहीं। ये कंडीशन नहीं बताई थी लोन पेयर, ये प्लस एम से स्टेबलाइज है, और सबसे ज्यादा तो रेजोनेंस वाला होता है, मेसोमेरिक वाला होता है। मैं रेजोनेंस की जगह पे आप मेसोमेरिक कर देना। सर ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, ए वाला। बी और सी में बताओ सबके सब, बी और सी में बताओ। सर यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं, लेकिन 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने बच्चों? यहाँ पे कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? आप बोलोगे सर ए के बाद आएगा बी, और बी के बाद आएगा सी। बात क्लियर है? एग्जाम्पल और लूंगा मैं, रुक जाओ। बात क्लियर है सबको? देखो एक और एग्जाम्पल सुनना अच्छे से। CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज OH। बोलो अब ए स्टेबल या बी स्टेबल? बोलो जल्दी बच्चों, ए स्टेबल या बी स्टेबल? विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? सबके सब बताओ। सर ए वाले में तो देखो sp2 कार्बन है, और उसके आगे ये आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन। सर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, यहाँ पे प्लस H लगेगा सर जी। यहाँ पे क्या लगेगा रे? बोलो सबके सब। सर लोन पेयर है ना, तो बहुत खतरनाक चीज है सर ये तो। यहाँ पे प्लस M लगेगा, ये बहुत स्टेबल होगा बी वाला। समझ में आया सबको? ए वाले से बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू मेसोमेरिक। बात क्लियर है? यहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है ए वाले केस में, लेकिन बी वाले केस में आपका मेसोमेरिक लग रहा है। याद रखना, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे कम होता है इंडक्टिव वाला कार्बोकेटाइन। चलो क्लियर है सबको? यहां तक की बातें मैसेज करो हाँ या ना। यहां तक की बातें क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो, मोस्ट रिएक्टिव, देखो मोर न्यूक्लियोफाइल, या मैं लिख दूं मोस्ट रिएक्टिव कौन है इनमें से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो देखो सबसे पहले एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। देखना यहाँ पे, देखना। अब बताओ ABC में से सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन है? सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज किस अल्किन पे सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज आएगा? सबके सब बताओ मुझे, मैसेज करके बताना। ABC में से सबसे ज्यादा किस पे आएगा निगेटिव चार्ज? बोलो। मैं बताता हूं, रुक जाओ। देखो सबसे पहले तो जिनके पास लोन पेयर है उनको देखो। सर ये sp2 कार्बन है, बात नहीं समझ में आई हमें sp2 वाली। हमें इतना समझ में आता है सर यहाँ पे रेजोनेंस होता है, यहाँ पे प्लस एम होता है, ठीक है ना? सर यहाँ पे भी प्लस एम होता है रेजोनेंस, इसीलिए सारे इफेक्ट आपको आने चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे प्लस एम नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? बोलो सबके सब। सर sp2 कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे होता है सर प्लस H। तो सर ये डोनेट तो करेगा, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। और ए और बी में आप सभी को पता है नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। मेरी बात को सुनो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि ए सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, देन बी और देन सी। ऑर्डर सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन करेगा थ्रू लोन पेयर, उसके बाद ऑक्सीजन करेगा बच्चों, उसके बाद कौन करेगा? उसके बाद करेगा बच्चों ऑक्सीजन थ्रू लोन पेयर। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम होती है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन डोनेट करेगा। बात रही CH3 की, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, यानी कि रेजोनेंस के बाद ही आता है, ये देखो, तो ये इतना अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा। क्या सभी को ये वाला एग्जांपल क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना, बोलो। ये वाला एग्जांपल क्लियर है सबको? हाँ। अब देखो, इन क्वेश्चनों की चर्चा हम वापस से करेंगे, फिलहाल जितना रिक्वायर था मैंने ले लिया, आपको बता दिया। अब सुनना, यहां से कहानी थोड़ी अलग है, मुझे बिल्कुल भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने बता दिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मेरी बात को सुनो, बस इतना याद रखो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल। अब बहुत ज्यादा मेरी बात सुनो, यहां से मैं देखो क्या कर रहा हूं बच्चों। मान लो मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है, मान लो ये डबल बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से डबल बॉन्ड है। और अगर आपसे पूछूं मैं कि सब व्हाइट बोर्ड पे मत लिखो ऋत्विक, व्हाइट बोर्ड पे मत लिख, ठीक है ना। देखो, ये मेरे पास मान लो अल्कीन है, सबसे पहले तो मैं इसको क्या करवाऊंगा, आप सभी को पता है सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अप्लाई करो, तो बोलो कार्बोकेटाइन यहां पे बनाओ या नहीं, जल्दी बताओ। कार्बोकेटाइन ऊपर बनाओ या नीचे, सबके सब बताओ मुझे। विच कार्बो, देखो कार्बोकेटाइन में कहां पे बनाओ, दोनों में से बताओ कौन सा स्टेबल है। रुक जाओ थोड़ा सा, आप सब मुझे बताओ, कार्बोकेटाइन ऊपर बनाओ, निगेटिव चार्ज नीचे बनाओ, या निगेटिव चार्ज ऊपर कार्बोकेटाइन नीचे। जल्दी बताओ कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला, मैसेज करके बताओ सबके सब। तो आप सभी को पता है सर जी, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, मैंने बताया था। तो नीचे वाला तो हमारा आएगा ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मान लो H+ की एडिशन करता हूँ, H+ की। तो आपको पता है सर ये निगेटिव चार्ज H+ को खा लेगा, और इसी को नाम दिया हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद बच्चों पॉजिटिव चार्ज पे हमारा कौन अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। पॉजिटिव चार्ज पे मान लो हमारा Br- आके क्या कर दे, अटैक कर दे। तो ये बना हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट बना, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। H और यहाँ पे लगा दूंगा Br। तो क्या इस प्रोडक्ट में किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। लास्ट लेक्चर में इस तरह के प्रॉब्लम मैंने किए थे, और किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, बोलो मैसेज करके बताओ। लास्ट लेक्चर में जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहा था, तो आप सभी में से किसी को कोई दिक्कत आई, जल्दी बताओ हाँ या ना, बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हमने पढ़ी लास्ट लेक्चर में, आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब काम की बात सुनो, ये तो सब फालतू थी, फर्जी चीजें थी। अब एग्जाम्पल कहां से आते, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं बच्चों, और आप सब मुझे सॉल्व करके बताना, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताना, बताओगे या नहीं, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे सब बताना। चलो क्वेश्चन आपके सामने ये वाला देखो, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं HBr के एडिशन कर दूं, और आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, जल्दी बताओ। Br और इधर H, ठीक है ना, एक तरफ H एक तरफ Br। बच्चों दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल देता हूं मैं, इधर H और ऊपर की तरफ Br। ये A प्रोडक्ट, ये B प्रोडक्ट। बच्चों C प्रोडक्ट देखो, अब आएगा मजा। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये नहीं, ये नहीं, यहां पे लगा दो, ये वाला B प्रोडक्ट, ये C वाला, ये वाला। अब आप मुझे बताओ, आपने मान लो इतना सब कुछ पढ़ लिया, और मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, अब बताओ कौन सा आंसर आपका सही है, जल्दी बताओ। ए, बी या सी, सबके सब बताओ। देखो या तो किसी का ए आ रहा है बच्चों, या तो कोई बोल रहा है सर ए, या तो कोई बोल रहा है बी, और बताओ सबके सब करेक्ट बताओ, ए या बी है, इन दोनों में से आप चूज करना है। तो अरे भाई कार्बोकेटाइन बना के देखो ना, पॉजिटिव,
आप कितनी मतलब मुझे समझ में नहीं आता, कार्बोकैटायन ये वाला स्टेबल होगा आपका, सेकेंडरी कार्बोकैटायन मुझे एक समझ में नहीं, आप एक कैसे बोल सकते हो इतना कॉन्फिडेंट के साथ? रुको जरा, मैं इतने दिनों से, आप लेक्चर मिस मत करते जाओ। ये डबल बॉन्ड है, अब मैं इसको ब्रेक करता हूं, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों? एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। अब मुझे बताओ कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला, सब बताओ। ए या बी, कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, सबके सब बताओ, जल्दी बताओ। सेकेंडरी है ना ये, हाँ ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी से। इसको हटा देता हूं मैं। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, सर अगर पॉजिटिव उधर है तो आपका बी आर माइनस इधर जाना चाहिए इस तरफ, और सर एच प्लस जाना चाहिए इस तरफ, इसकी तरफ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? आपका प्रोडक्ट ये वाला बनना चाहिए था सर, इधर बी आर और इधर एच। लेकिन कहानी कुछ ऐसी नहीं थी, ना तो ये प्रोडक्ट बना ना तो वो पहले वाला प्रोडक्ट बना। पता है प्रोडक्ट क्या बना? 6 मेंबर की रिंग बन गई और यहां पे चिपक गया ब्रोमीन। अब क्वेश्चन आता है सर ये प्रोडक्ट कहां से आ गया? समझे या नहीं समझे? नाउ दिस इज योर केमिस्ट्री, ये चीज आपको पढ़नी है। सबको समझ में आया ये बीच में कहां से आ गया? या तो ये बनना चाहिए था सर, या तो ये बनना चाहिए था, या तो सर गलत हो गया तो सर उल्टा बना दो, या तो सर ब्रोमीन इधर लिख दो और एच इधर लिख दो। लेकिन सर ये बीच में ये 6 मेंबर रिंग कहां से आ गई? क्या सबको समझ में आया मेरे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस? पहले मैसेज करो, क्या आप सबको सीखना है? या तो प्रोडक्ट में कार्बोकैटायन जहां पे स्टेबल बना वहां पे ब्रोमीन का अटैक होना चाहिए था, या तो उल्टा प्रोडक्ट बनना चाहिए था सर, लेकिन ये बीच में कहां से आ गया? मैसेज करके बताओ, क्या सबको पढ़ना है? बोलो, क्या सबको ये वाली चीज पढ़नी कि सर ऐसे? और ये तो कुछ भी नहीं था, बात सुनो, ये तो कुछ भी नहीं था, ध्यान देना भाई, ये तो कुछ भी नहीं था। अब काम की चीज सुनो आप बच्चों, मान लो ये वाली चीज है मेरे पास, सुनना अभी अच्छे से। ये मान लो 5 मेंबर की रिंग है भाई, यहां पे भी क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए था बच्चों? सर इधर आ जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है ना, और इधर आ जाएगा आपका H प्लस, यहाँ पे इस तरह से। यहां भी गलत हो गया, यहां पर भी बन गई बच्चों 7 मेंबर की रिंग। मतलब कहानी खत्म, सब पागल कि सर ये क्या हो गया। मतलब जो प्रोडक्ट हमें एक्सपेक्टेड था वो बिल्कुल भी नहीं बना, ठीक है ना, और जो अनएक्सपेक्टेड था वो प्रोडक्ट बना, और उसी चीज को नाम दिया गया, ध्यान देना, रीअरेंजमेंट। क्या? रीअरेंजमेंट। कहीं नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूं, कहीं पे भी यूट्यूब पे कहीं सर्च कर लो नीट जेडबल के लिए, ये वाला पॉइंट कोई बिल्कुल पढ़ाने से, मैं बता रहा हूं, इग्नोर करता है और बता देता है ये प्रोडक्ट बनेगा, एक्सेप्शनल है रीअरेंजमेंट। इसलिए मैं बता रहा हूं, अब आप सब रिज्वाइन कर लो। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, बहुत खतरनाक लेक्चर। ये लेक्चर अगर आपको आ गया तो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। अगर आपको रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन आ गया ना बच्चों, इसके पहले का आया नहीं आया फर्क नहीं पड़ता, देखो पिछले लेक्चर की अगर आपने रिवीजन की सब आएगा आपको। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन अगर आ गया तो आपका पूरा 50% ऑर्गेनिक हो जाएंगी कवर। कि बहुत बच्चे अगर कहीं पे अटकते ना तो वो होता है, हेलो आवाज आ रही मेरी? हाँ, अगर बहुत बच्चे अगर कहीं अटकते ना तो पॉइंट होता है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो इसे आप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना।